लेट्स स्टार्ट बेटा। कल मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कराया था। 3 प्रॉब्लम मैंने यहां पर कराया था और 4 नंबर प्रॉब्लम जॉइंटोदास का मैंने आप लोगों को लिख के भेज दिया था। कोई प्रॉब्लम समझने में? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कुछ समझने में प्रॉब्लम बेटा? नो सर। आसानी से हो रहा है सर? हम लोगों ने किया ही नहीं, लेकिन एक थिंग, हम लोगों ने जो 4 आइटम देखा है उसमें क्लियर है तो आपका? हाँ सर। बस यस सर। और टाइम कहां मिलेगा पागल, टाइम थोड़ी मिलेगा। चलिए, देयर वॉज ए ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री शुभायन बासु, अ ट्रेडर। बेसिकली मैंने आज जितना तक कुछ सीखा है, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। दैट इज दैट पर्सन जो मेरे जिंदगी में आया था, मुझको पूरा चेंज करके चला गया। चला गया मतलब सर अभी भी है। दैट इज माय सर शुभान सर। आज मैं जितना तक हूं, जितना ऑनेस्टी से पढ़ाता हूं, ड्यू टू सर। एक सेकंड। हाँ অভিক, তুমি ক্লাস নিতে পারছো না? তাহলে অন্য গুগল দিয়ে যাও, এটা রেকর্ডিং হবে না আর কি হবে, তোমার অন্য গুগল দিয়ে যাও। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কি করা যাবে? হুম হুম, আচ্ছা ওদের বলে দাও, মেসেজ করো। হুম হুম। सो दैट इज द रीजन शुभान सर, सर के लिए जितना तक मैं हूं वो सर के लिए ही हूं आज तक। चलिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम सर के नाम पे ही मैंने किया था। अ ट्रेडर ऑफ 2020 and the differences book was carried। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओ सॉरी, क्या हो गया? Is it visible now? Yes, sir. यस सर। चलिए, there is a difference in trial balance of Subhan Basu, a trader, 31 2021, and the difference in books was carried out to the suspense account and the books were closed. Subsequently go through the following errors were located. Rupees 2926 paid to the repair। okay, जी तक एंट्री दे दिया है, उसको करना पड़ेगा। करते हैं वर्किंग्स। wrong entry, correct entry, reverse of wrong entry, rectified entry।
What is the wrong entry? अच्छा, rupees 2296 paid for repair to motor car was debited to motor car account. बोलिए, what is the correct entry? Correct entry क्या है? Repairs account debit to cash. Repairs account debit. Repair debit to cash. कितना? 696. 696. उसने किया क्या है रॉन्ग एंट्री? मैंने क्या बोला था? जहां पर गलती बोला है उसको ही मानना गलती, बाकी जगह में गलती मत मानना। तो क्या है? 2296 होगा ना सर? क्या किया है उसने रॉन्ग एंट्री में? मोटर कार डेबिट। कितना मोटर कार को डेबिट किया है? सॉरी, रुपीज 2296 पेड टू रिपेयर। ओ 2296 गलत लिखा, 2296 2296। मोटर कार को कितना डेबिट किया? 696। ध्यान से देखो, मुझे बोलो तो टू कैश कितना होगा? पीयूष पांडे मत बोलना, सिर्फ कैश 2296 कितना होगा? 2296 वेरी गुड। सब एग्री करते हैं ना डिसएग्री करते हैं? वेरी गुड का मतलब ये नहीं होता है राइट। यस सर, यही है। एग्री और डिसएग्री। यस सर। एग्री अगर सर। एग्री है तो कारण Agree. समझाइए, क्यों एग्री किए? सर वो बस मोटर कार के अकाउंट को बोला है। एग्जैक्टली काजल, उसने मोटर कार का बोला है, मोटर कार में गलती बोला है, कैश में कछु नहीं बोला है। कैश में नहीं बोला है तो डोंट एज्यूम कैश में भी गलती किया है। तो ये तो सर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट सर। तो क्या करेंगे? डेबिट वा डेबिट अमाउंट वा बोलो 1600। इसको ब्रैकेट में का लिखना सिखाया है? बीएफ, सो दैट आपके दिमाग में रहे। 2-3 बार करने के बाद और आप लोग बीएफ नहीं लिखेंगे। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री कितना? कैश अकाउंट डेबिट। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री बोलो कितना? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 2296। कैश डेबिट कितना सर? वो तो 2296। टू मोटर कार अकाउंट टू सस्पेंस कितना? 1600। 16702 मोटर मोटर कार कार 696। मोटर कार कितना? 696। डन। ओके, व्हाट इज द रेक्टिफाइड एंट्री? रिपेयर अकाउंट डेबिट। रिपेयर डेबिट। अब रिपेयर अकाउंट लिखना, रिपेयर अकाउंट डेबिट। ओके, टू सस्पेंस 2296। लॉजिकली सस्पेंस को मैंने पहले लिख दिया, सस्पेंस लिखना नहीं चाहिए, तो लास्ट में लिखना चाहिए। मोटर कार अकाउंट कितना? 696 टू सस्पेंस अकाउंट कितना? 1600। सर यहां पर पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पर नहीं बोला है ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सो पीएल का कोई सवाल ही नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर ए के बाद फालतू का ये नहीं करूंगा, सिंस ऑलरेडी मैंने कल करा दिया था। बी, a cash discount 800 received was entered in the cash book but not posted in the ledger.
ये लाइन का मतलब सिर्फ समझाइए, ये लाइन का सर मतलब एंट्री किया है लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया है। पहले ये बताइए करेक्ट एंट्री क्या है। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या है? पहले ये सोचिए कैश डिस्काउंट कौन सा सिचुएशन में मिलता है, ये पहले कारण सोचिए। कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? क्रेडिट परचेस करने के टाइम। क्रेडिट परचेस करने के टाइम नहीं, गलत, सप्लायर को पेमेंट करने के टाइम, यही तो गलत सोचा। एट ऑल क्रेडिट परचेस के टाइम तुमको डिस्काउंट नहीं देता है, वो तो ट्रेड डिस्काउंट देता है। कैश डिस्काउंट मतलब आप आरडी पेमेंट करने के लिए आप कैश डिस्काउंट आपको दिया जाता है, तो ये सप्लायर आपको देता है, तो जर्नल क्या होगा? Suppliers account debit to वेरी cash गुड, received. सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश रिसीव अकाउंट। टू कैश रिसीव। Cash received, sir. मेन जगह राइट करके छोटा जगह भूल कर दिया। डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट Sir, रिसीव discount received. कितना कितना डिस्काउंट रिसीव बेटा बोलो? 100 ना 1000? 800। सप्लायर डेबिट डिस्काउंट 800। मुझे बताओ व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? सर रॉन्ग एंट्री तो हुआ ही नहीं है, वो तो पोस्ट ना, रॉन्ग एंट्री बोला है वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर, मतलब कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ है, और डिस्काउंट कहां पर रहता है? कैश बुक में ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव रहता है ना। डिस्काउंट रिसीव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सप्लायर अकाउंट में लेजर मतलब सप्लायर अकाउंट में उसने पोस्ट किया ही नहीं है। कौन सा लेजर? सर कौन सा लेजर के बात कर रहा है? ऑब्वियसली सप्लायर लेजर मतलब परचेस लेजर, क्रेडिटर्स लेजर में उसने पोस्ट किया ही नहीं। जिसने डिस्काउंट दिया उसके अकाउंट में पोस्टिंग हुआ ही नहीं। कैश का एंट्री हुआ है लेकिन डिस्काउंट का एंट्री नहीं हुआ है सप्लायर में, तो सप्लायर का एंट्री तो नहीं हुआ है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो ही चुका है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट 800, लेकिन डेबिट में कुछ किया है? सर सप्लायर अकाउंट में जो पोस्टिंग करना चाहिए था रिकॉर्डिंग हुआ था लेकिन पोस्टिंग नहीं हुआ था, तो पोस्टिंग नहीं किया। पोस्टिंग नहीं करने का मतलब ये एंट्री कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ ओमिशन है तो ओमिशन है, तो मैंने एक साइड मिस कर लिया, तो उसका जगह क्या आएगा? सस्पेंस डेबिट 800। क्लियर और नॉट? डिस्काउंट रिसीव को उसने एंट्री किया बिकॉज ऑफ कैश बुक में एंट्री दिया था, लेकिन सप्लायर अकाउंट में जो पोस्टिंग करना चाहिए था सप्लायर अकाउंट में पोस्टिंग उसने किया ही नहीं, तो क्या होगा? बोलो। सर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू Suspense accounts. टू सस्पेंस। टू सस्पेंस कितना? 800। चलिए क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सप्लायर सप्लायर अकाउंट डेबिट टू अकाउंट अकाउंट। डेबिट। एक्चुअली अब देखो करेक्ट एंट्री दे देते हो तो बाकी एंट्री देख देख के कॉपी मार रहे हो। अच्छी तरह से देखो, बाकी आइटम आप Yes, देख के sir. कॉपी कर रहे हो। हाँ सर। टू कितना? सस्पेंस
Next, C. Rupees 400 being the purchase return. Purchase return था, जर्नल क्या होगा? परचेज रिटर्न का जर्नल क्या होगा? सर परचेज रिटर्न मतलब Cash to purchase return. Cash to purchase return. सप्लायर अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट डेबिट कितना? सप्लायर अकाउंट डेबिट हाउ मच बोलो? 400. 400. 2. सप्लायर अकाउंट डेबिट टू Purchase return. परचेज रिटर्न. $400. उसने क्या किया है देखो, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. सप्लायर में कोई गलती नहीं किया है. सप्लायर में गलती बोला है? क्वेश्चन में सप्लायर में कोई गलती बोला है ना सर? उसमें डेबिट जो हुआ था उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन परचेज रिटर्न के जगह उसने क्या किया है? परचेज को डेबिट करके रखा है. परचेज डेबिट किया 400, तो टैली नहीं किया. टू सस्पेंस डेबिट टू सस्पेंस कितना? 800. उल्टा अरुता 8 में कोई भरे की बराना करे पूरा पूरा बराना पूरा उल्टा क्या होगा? सस्पेंस Expense account debit. डेबिट to 800 800. to purchase 400 to supplier 400. अब मार्च करो. सप्लायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कट गया. दिखाना पड़ेगा कैसे कट रहा है No, sir. ना. बोलोगे सर हम No, लोग sir. फीस देते हैं तो हम लोग क्यों नहीं दिखाएंगे? आप लोग दिखाना पड़ेगा. चलो ये अब क्या होगा? सस्पेंस डेबिट 800 टू परचेस को डेबिट किया था, तो टू परचेस कितना? टू परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा 400. टू परचेज रिटर्न रिटर्न अकाउंट कितना? डन. नेक्स्ट ये था ए, ये था बी, ये था सी, अब डी. The purchase of machine on 1/4/2021 for rupees 24,000 was entered in the purchase day book. Machinery purchase किया था, जर्नल क्या होगा? Machinery account debit to Machinery cash. account debit to Machinery account debit to परचेज बुक. ओके. टू एक्चुअली एक परचेज बुक मतलब एक क्रेडिट परचेज हुआ था, तो उसको लगा था ऑल क्रेडिट परचेज परचेज डे बुक में आता है. टू
सप्लायर मशीनरी, मतलब सप्लायर ऑफ मशीनरी अकाउंट कितना? 24,000. 24,000. 24,000। उसने क्या एंट्री दिया है? उसने परचेज डेबिट बुक में दे दिया है, तो परचेज डेबिट कितना? परचेज डेबिट टू, उसने सप्लायर मशीनरी में कोई गलती नहीं किया था, जिससे माल खरीदा था उसका नाम पे ही दिया है। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, देखिए कुछ करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक एक कॉपी कर रहे हो सिंपली। मशीनरी डेबिट 24,000, कुछ नहीं कर रहे हो, सिंपली यू आर डूइंग अ कॉपी और नॉट मोर देन दैट। परचेज कितना? 24,000। अब रेक्टिफाइड एंट्री बोलो। Machinery account debit Machinery to account purchase debit. account. सर सप्लायर जिंदा रहेगा? नो सर, तो क्या रहेगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट हाउ मच? 24,000 टू सप्लायर टू परचेज अकाउंट। परचेजेस अकाउंट कितना? 24,000। चलिए डी हुआ। ई, वाई कैरिंग फॉरवर्ड टोटल ऑफ 1 पेज, जब एक पेज से दूसरा पेज में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, दाश अकाउंट द अमाउंट रुपीज, अच्छा दाश अकाउंट का जब 1 पेज से दूसरा पेज में आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, द अमाउंट ऑफ रुपीज 1,000 was written down on the credit side instead of debit side। तो दाश 1 पेज इन दाश अकाउंट क्या हुआ? 1,000 रुपया कहां पर लिख दिया? गलती से क्रेडिट डेबिट साइड के जगह क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो यहां पर एंट्री वाइज कोई गलती नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्डिंग एरर बा कस्टिंग एरर। यहां पर कस्टिंग एरर नहीं है, कैरिंग फॉरवर्ड एरर है। कैरी फॉरवर्ड एरर है मतलब आपने ओमिट किया, गलत जगह लिख दिया। डेबिट के जगह आपने क्या करके रखा है? जॉइंटो को आपको होना चाहिए था डेबिट, आपने कहां लिखा उसको? क्रेडिट में। बोलिए क्या होगा? ठंडे दिमाग से बोलिए क्या होगा? एंट्री वाइज यहां पर रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री का सवाल ही नहीं पैदा हुआ, बिकॉज यहां पर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं था। एक पेज से दूसरा पेज जाने के लिए जो गलती हुआ है, यहां पर सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री होगा। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री होगा ही नहीं, बिकॉज से यहां पर एंट्री का सवाल ही नहीं है। एक जगह से दूसरा जगह लेके जा रहे हो, डेबिट का जगह क्रेडिट करके रखा है, तो ठीक है। जॉइंटो दास को डेबिट करना चाहिए था, आपने 1,000 क्रेडिट कर दिया, तो क्या करोगे? जॉइंटो दास को फिर से डेबिट करोगे? जे दास को क्या करोगे? अकाउंट को डेबिट करोगे, बिकॉज उसको गलती से आपने क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट डेबिट करना पड़ेगा, प्लस उसका जो ओरिजिनली डेबिट करना चाहिए था उसको करिए। जॉइंटो दास डेबिट कितना? 2,000 टू, सर एंट्री नहीं है तो डेबिट किया है, बाकी क्या? सर 1,000 है। सस्पेंस अकाउंट 2,000, सिर्फ ब्रैकेट में सर 1,000 है। रख सकते हो। 1,000 फॉर कैंसलेशन प्लस 1,000। 1,000 आपने क्यों किया? फॉर कैंसिल करने के लिए। दूसरा 1,000 आपने क्यों किया? उसको डेबिट करना चाहिए था, वो डेबिट करने के लिए। तो ये था कैंसिल करना और ये था एक्चुअल। क्लियर? तो ये 1,000 था कैंसिल और 1,000 था
एक्चुअल। क्लियर और नॉट? यहां पर एंट्री में कोई गलती नहीं हुआ, दैट्स वाई मैंने करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स का कोई सवाल ही नहीं है। समझे बेटा? फिर से देखो, while carrying forward the total of one page of दास अकाउंट, उसका 1000 डेबिट में जाना था, ये था, वो गलती से क्रेडिट में, ये एक पेज से दूसरा पेज ले जाना कभी भी एंट्री नहीं होता है। कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड, तो कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड करने में उसने गलती कर दिया है। ठीक है? क्लियर और नॉट? यहां पर एंट्री वाइज गलती नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या नहीं किया, हम लोगों ने यहां पर रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री मैंने नहीं दिया। तो मैंने कहा दिया सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री, उसको गलती को सुधारने के लिए जो देना पड़ेगा। नेक्स्ट, a check of ₹6912 from Rehan after allowing a discount 92 was endorsed to Ram in full settlement of ₹7,000. Okay, ये एटलीस्ट 20-25 बार आ चुका है एंट्री। The check was finally dishonored, but no entry were passed in the books. अच्छा, सेल बैलेंसिंग में किया था, याद करो, एंडोर्समेंट याद है सबको? सेल बैलेंसिंग में 2 महीने पहले ही कराया था। वहां पर Yes, चेक sir. मिला था किसी से, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट, जो अल्टीमेटली क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। तो क्या होगा एंट्री? तो अच्छी तरह से सोचो, ठंडे दिमाग से। आपका Debtor account debit to ध्यान से creditor चेक account. मिला था 92 रुपया डिस्काउंट अलाउ करने के बाद, तो आपने शायद जर्नल क्या दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 6912, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 92 टू रेहान। उसके बाद वही चेक को दूसरे को एंडोर्स कर दिया। किसको एंडोर्स कर दिया? इन फुल सेटलमेंट ऑफ फॉर ₹7,000 राम को। तो राम का अकाउंट डेबिट किए थे 7,000 टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 88। अब बोल रहा है वो चेक फाइनली डिसऑनर हो गया। तो चेक डिसऑनर हो गया तो राम को भी 7,000, रेहान को भी आपको पूरा 7,104 आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं, एक्चुअली जो एंडोर्समेंट हुआ है उसका एंट्री गलत दिया है, उसने नहीं बोला है। उसने क्या बोला है, एंडोर्समेंट करने के लिए बाद वो एंट्री, वो चेक ही डिसऑनर हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या करना पड़ेगा बेटा, डेटर्स को बढ़ाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसका एक थोड़ा मैं डिटेल में करूंगा, बिकॉज ईयर में बहुत बार आ चुका है। करेक्ट, यहां पर कोई रॉन्ग एंट्री नहीं हुआ है, क्यों? यहां पर एंट्री पास ही नहीं किया। तो करेक्ट एंट्री क्या है, मैं थोड़ा डिटेल में करता हूं। एग्जाम में आपको इतना डिटेल में नहीं लगेगा, एग्जाम में जितना लगेगा मैं आपको बोल देता हूं। एट द टाइम ऑफ receiving check received, चेक रिसीव का जर्नल क्या होगा, बैंक डेबिट हाउ मच, 6912। आप लोगों के लिए ही मैं डिटेल्स में करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 6912 डिस्काउंट अलाउड, डेबिट कितना, 92 बोली दिया है, टू रेहान अकाउंट। रेहान कितना कितना डेटर्स था मेरा, रेहान 6912 प्लस 92 7004। यस और नो? Yes, sir. उसके बाद क्या हुआ, चेक
एंडोर्समेंट ऑफ चेक, चेक एंडोर्स किया, अगर चेक एंडोर्स करते हो तो जर्नल क्या होगा? चेक एंडोर्स करते हो तो जर्नल क्या होगा? रेहान अकाउंट डेबिट, रेहान तो ना एंडोर्स किया है, आपके पास जो चेक था वो राम को दिया है, तो राम मेरा सप्लायर था। तो हाँ राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। आई, राम को डेबिट करते हैं, कितना? 7,002। 7,000, बोलो। बैंक अकाउंट, जो चेक मिला था वो राम को मैंने दे दिया है, बैंक कितना? मेरा चेक मिला था 6912, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, यस और नो? यस सर, डिस्काउंट रिसीव कितना? 7,000 माइनस 6912, 88। नॉर्मली यहां पर सेटल हो जाना चाहिए, ये दोनों का एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने एंट्री नहीं क्या हुआ है? डिसऑनर, डिसऑनर चेक, बोलिए क्या होगा? डिसऑनर चेक का एंट्री क्या होगा, बोलिए? रेहान अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और Sorry? फिर डिस्काउंट रिसीव को भी डेबिट करेंगे। क्या होगा सर? ठंडे दिमाग से सुनिए, रेहान को मुझे डेबिट करना ही पड़ेगा, राम को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, बोलिए तो रेहान को कितने में डेबिट करोगे? 7004, रेहान डेबिट कितना? वो तो ओरिजिनली डेटर जितना था उसको उतना ही देना पड़ेगा। 2 राम कितना? 7,000, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कराओ, होल्ड। डिस्काउंट रिसीव जो मिला था वो क्या जिसके बेसिस में मिला था वही तो कैंसिल हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव को भी कैंसिल करना पड़ेगा। डिस्काउंट रिसीव को कैंसिल करूंगा तो क्या करूंगा? डिस्काउंट रिसीव को डेबिट 88। सिमिलरली सर डिस्काउंट अलाउड को भी तो कैंसिल करूंगा, डिस्काउंट अलाउड कितना? 92। तो मुझे बोलो ये बंदा, तो ये एंट्री क्लियर, इसलिए ये एंट्री देने के लिए मैंने ये 2 एंट्री का सपोर्ट लिया है। आप लोगों को इतना दिमाग रखना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग जब घर में सोचेंगे रेहान का डेबिट, राम का क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड कैंसिल, डिस्काउंट रिसीव कैंसिल। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तब आप डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट एंडोर्स का अमाउंट लेंगे। आपके दिमाग में एक जगह प्रॉब्लम आ सकता है, सर मुझे 7004 कहां से मिलेगा? 7,000 तो दे दिया था, 7004 कैसे मिलेगा? देखिए 6912 बोल दिया था प्लस 92, 2 मिला के 7004। रेहान का कितना आउटस्टैंडिंग था? 7004। राम का जितना आउटस्टैंडिंग था 7,000। दोनों को फिर से लगाओ, रेहान को फिर से डेबिट करो, राम को फिर से क्रेडिट करो, और डिस्काउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड को जो किया था उसको कैंसिल करो। ठीक है, तो यहां पर कोई क्या किया था? सर ये एंट्री भी दे दिया था, ये एंट्री भी दिया था। एंट्री कौन सा नहीं दिया था? ये वाला। तो कोई रॉन्ग एंट्री नहीं है, उसने तो एंट्री नहीं दिया था, तो इसका सिर्फ एंट्री देना पड़ेगा। सर वाई इसका एंट्री देना पड़ेगा, बोलिए क्यों इसका एंट्री देना पड़ेगा? बिकॉज रिसीविंग एंडोर्समेंट दोनों का एंट्री हो गया है। कहां बोला है? आजा आजा,
A check 6912 received from Rehan was endorsed to Ram in full settlement of rupees 7,000. The check was finally dishonored, but no entry were passed in the books. कौन सा एंट्री? चेक डिसऑनर का एंट्री ने कुछ पास नहीं किया है. Now the check was finally dishonored, but no entries. Okay, तो चेक एंडोर्समेंट का एंट्री हुआ है, लेकिन चेक डिसऑनर का एंट्री नहीं हुआ है. कोई स्टूडेंट अगर सोचता है नहीं सर मैं अगर समझूंगा where एंट्रीज वेर मतलब सर ये तो प्लूरल फॉर्म में बोल रहा है, तो क्या करेगा? वो तीनों एंट्री फिर से देगा. मतलब रिसीविंग, एंडोर्समेंट, डिसऑनर, जो मैंने ऑलरेडी देके रखा है. लेकिन मेरा लॉजिक से सिर्फ डिसऑनर का नहीं दिया है. लेकिन आप अगर यहां पर ना, चलिए, नो द चेक वाज फाइनली डिसऑनर बट नो एंट्रीज अगर बोला है, एंट्रीज वेर बोला है, तो मेरे हिसाब से ये तीनों एंट्री उसने नहीं दिया है. रिसीविंग, एंडोर्समेंट, चेक डिसऑनर, ये तीनों का ही एंट्री उसने क्या किया है? नहीं दिया है. तो देन मुझे तीनों का एंट्री ही यहां पर देना पड़ेगा. लेकिन अगर ये एंट्री बोलता वाज, अगर वाज बोलता तो सिर्फ डिसऑनर का एंट्री में समझता, नहीं दिया है. ठीक है. चलिए यहां पर समझूंगा, कोई एंट्री, रिसीविंग का एंट्री, एंडोर्समेंट का एंट्री, डिसऑनर का एंट्री, कोई एंट्री नहीं दिया है. गिव द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर. हो गया. प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट. Suspense account. बोले जाओ. डॉट दिस में रखे तो तुम्हारा सस्पेंस में क्या क्या आएगा देखो. रिपेयर टू मशीनरी टू सस्पेंस, मतलब सस्पेंस में क्रेडिट होगा 1600. रिपेयर्स बाय रिपेयर 1600. सप्लायर पे फिर से सस्पेंस क्रेडिट बाय सप्लायर 800. बाय सप्लायर 800. और सस्पेंस फिर से डेबिट 800. परचेज एंड परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न. और कहीं पर सस्पेंस, यस, जे दाश टू सस्पेंस क्रेडिट, जे दाश बाय जे दाश 2000. तो टू बैलेंस सीडी कितना? 3600. बोलिए करने वाले हैं. बोलिए, एनी डाउट? सर आपको ये कैसे मालूम चला? फिर से दोहरा रहा हूं, देखो. नो एंट्रीज वेर पास्ड, प्लूरल. नो एंट्रीज वेर पास्ड.
कोई एंट्री नहीं दिया है, नो एंट्रीज, प्लूरल किया है, वेर, WERE मतलब प्लूरल किया है, एंट्रीज प्लूरल में दिया है, नो एंट्रीज वेर पास्ड। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। बोलिए बेटा, यहां तक कोई सवाल है? क्वेश्चन नंबर 2, भाई कोई ढंग से खा तो जब तक चाय हो जाएगा रेडी। 2021 मोबाइल लेके पड़ी तो पड़ी, चलो डिफरेंस वाज ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट। बोलिए, ये भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है, फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन होगा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ बासु, 4 दे दिया है, सिर्फ एक में कर दूंगा, बाकी आप लोग ARB में कर दूंगा, बाकी 2 आप लोग करेंगे। सॉल्यूशन एक में करूंगा, बाकी आप लोग करेंगे। क्या है? टोटल ऑफ परचेज बुक 2500 शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब है कम ऐड किया है, कास्ट शॉर्ट मतलब काउंटिंग में कम किया है 2500। मुझे ये बताइए तो बेटा, क्या यहां पर आप लोगों को लग रहा है कोई अकाउंटिंग एंट्री का एरर है ना कैलकुलेशन में एरर है? एंट्री देने में कैलकुलेशन में एरर है सर। सर, यहां पर कैरी फॉरवर्ड और कास्टिंग का एरर है। अकाउंट में ऐड करना कैरी फॉरवर्ड में डिफरेंस है, एंट्री में कोई गलती नहीं है, एंट्री का कोई कैलकुलेशन गलती नहीं है, सिर्फ ऐड करने के टाइम उसने गलती कर लिया है। ओके, तो चलिए, यहां पर क्या करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री होना चाहिए? सोच के देखो तो। नहीं सर, नो सर, अंडर नहीं। डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहां पर तो कुछ गलती हुआ ही नहीं है। यहां पर जो गलती हुआ है स्पेसिफिकली अकाउंट के भीतर गलती हुआ है, वो भी कैरेट फॉरवर्ड करने के लिए और कास्ट शॉर्ट करने के लिए। तो चलिए, टोटल ऑफ परचेज बुक 250 शॉर्ट। परचेज बुक मतलब ये पहले जानना चाहिए, परचेज बुक का टोटल कहां जाता है? अच्छा, परचेज बुक मतलब परचेज डे बुक, परचेज डे बुक का टोटल कहां जाता है बोलो तो, एनी आइडिया? सेल्स डे बुक का टोटल कहां जाता है? सेल्स डे बुक में इंडिविजुअल अकाउंट तो डेटर्स में जाता है, परचेज डे बुक में इंडिविजुअल अमाउंट तो क्रेडिटर्स में जाता है, लेकिन परचेज डे बुक का जो टोटल, जो बचपन में किए थे ना परचेज डे बुक, वहां पर जो टोटल कराता था, वो टोटल के बगल में सारे रिवॉर्ड लिखता था, वो टोटल कहां पर जाता है? ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। परचेज डे बुक का टोटल कहां जाता है? परचेज अकाउंट में। तो अगर परचेज डे बुक में 2500 कम ऐड किया है, तो परचेज अकाउंट में भी 2500 कम ऐड डेबिट किया होगा। यस और नो बेटा? परचेज डे बुक का टोटल परचेज अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है, बिकॉज इट इज अ टोटल सन्ड्री परचेजेस, एक साथ मिला के लिखता है। तो वहां पर गलती से 2500 कम लिखा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? परचेज अकाउंट में 2500 कम डेबिट किया गया है। यस और नो? यस सर। और ठीक उल्टा अगर बोलता हूं 2500 ओवरकास्ट, अगर ओवरकास्ट तो बोलता, ज्यादा किया। ज्यादा डेबिट किया है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां पर क्या हुआ है? 2500 अभी तक उसने कम डेबिट किया है, तो डेबिट कीजिए सर। परचेज अकाउंट डेबिट हाउ मच? 2500। क्लियर? टू सस्पेंस, बिकॉज अकाउंट में गलती हो रहा है, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ अकाउंट में ट्रांसफर करने के टाइम उल्टा पुल्टा कर दिया है, एंट्री वाइज नो इश्यू। सस्पेंस अकाउंट कितना बोलो? 2500। एनी डाउट? यही अगर, चलिए, यही अगर क्या, यही अगर क्या, यही अगर क्या,
ना बाबा हटाओ, दूंगा तो यहाँ पर फिर बिगड़ जाएगा। The total of one page of sales daybook was carried forward to the next page 8897 instead of 8879। होना चाहिए था 8879 और उसने सेल्स डेबुक का एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने के टाइम उसने क्या कर दिया 8897। तो 97 माइनस 79 मतलब 18 रुपीज उसने सेल्स डेबुक में ज्यादा क्या कर लिया, ऐड करके रखा। ऐड कर दी। सेल्स डेबुक का फिगर कहां जाता है, ये तो ओवर कस्टिंग है। सेल्स बुक का फिगर कहां जाता है, टोटल सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट में ज्यादा क्रेडिट कर लिया है, होना चाहिए था 8879 और उसने लेके गया है 8897। तो उसने 18 रुपीज क्या किया, ज्यादा कर लिया। तो सेल्स को ज्यादा क्रेडिट कर लिया, उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्शन होना चाहिए, सेल्स डेबुक का टोटल जाता है सेल्स अकाउंट में, परचेज डेबुक का टोटल जाता है परचेज अकाउंट में। ये कॉन्सेप्शन अगर नहीं है उसके दिमाग में क्या घूमेगा जानते हो, परचेज अकाउंट। वो उसको दिमाग में रहना चाहिए सेल्स डेबुक का टोटल जाता है सेल्स अकाउंट में, परचेज डेबुक का टोटल जाता है परचेज अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट डेबिट क्यों ज्यादा क्रेडिट कर लिया था, 8879 के जगह 8897 क्रेडिट कर लिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 रुपीज मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। टू क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट, टू क्या बोलो, टू सस्पेंस। यहां पर एंट्री वाइज कोई प्रॉब्लम एकदम नहीं, कोई एंट्री में गलती नहीं हुआ है सर। कितना 18। 8897 minus 79। Okay, A B C 1100 spent for repair for। हम लोग को करना था ना सॉरी सर, हम लोग को करना था ना होमवर्क। देखो ना होमवर्क बाद में सोचते हैं। रुपीज 1100 spent for repair to delivery van debited to motor vehicles account। Same I think we have done correct entry, repair debit how much 1100 to cash 1100। उसने क्या किया है, मोटर व्हीकल्स डेबिट किया है कितना 1100 टू कैश 1100। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, कैश डेबिट, यहां पर एंट्री वाइज गलती किया है, टू मोटर व्हीकल्स कितना 1100। रेक्टिफाइड एंट्री कैश कट जाएगा। रिपेयर डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल्स 1100। Last item 502 interest on overdraft credited to interest account। आपको ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट हुआ है, आपको लग रहा है बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, नहीं। ओवरड्राफ्ट मतलब लोन के ऊपर इंटरेस्ट मतलब आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हुआ है। आपने क्या किया, क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट करके रखा है। होना क्या चाहिए, होना चाहिए इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, इंटरेस्ट डेबिट कितना होना चाहिए 502 टू बैंक 502। उसने क्या किया है, बैंक में कोई गलती नहीं हुआ है,
टू बैंक अकाउंट क्रेडिट किया है 502, टू इंटरेस्ट अकाउंट उसने क्रेडिट करके रखा है 502। सर डेबिट क्या किया है? सस्पेंस 1004। रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, बैंक डेबिट 502, इंटरेस्ट डेबिट 502, टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस कितना 104। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? इन बैंक कट गया, इंटरेस्ट, ये था इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और उसने क्या किया? इंटरेस्ट इनकम बोल के दिखा दिया, इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो क्या होगा? इंटरेस्ट इनकम डेबिट कितना 502, उसके बाद 2 इंटरेस्ट एक्सपेंस, होल्ड, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट किया, इंटरेस्ट इनकम को डेबिट किया, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 502, टू सस्पेंस 502। डन। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सर 1004 सर चलो यहाँ पर मैं सस्पेंस stop करता हूँ। 1000